नेक्स्ट पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल्स करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 3, गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब टू साइड्स आर इक्वल। गिवन है टू साइड्स AB इक्वल्स टू AC एंड AD इज द एंगल AD इज बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ PAC। बाइसेक्ट करता है मतलब एक्सटीरियर एंगल को एंड गिवन CD पैरेलल टू AB। तो आपको क्या क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन मैं समझा देता हूँ। एक ट्राइंगल ABC था, आप यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है मैं समझाता हूँ, जिसमें दो साइड्स इक्वल गिवन है AB इज इक्वल टू AC। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट इसको एक्सटीरियर एंगल इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, तो जो एंगल बन रहा है ये आपका एक्सटीरियर एंगल्स होगा। इसका बाइसेक्टर दे रखा है, इसका बाइसेक्टर इस तरह से है AD, ये आपका क्या है बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल्स इसके इक्वल हो जाएगा और इसको ज्वाइन कर दिया C के साथ। तो जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ इस तरह से बना हुआ है, करेक्ट। अब सबसे पहली चीज़ ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होगा, दिस एंगल के इक्वल, करेक्ट। ये बाइसेक्टर है, AD क्या है बाइसेक्टर, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ये आप जानते हैं। अब मैं इसको इस इरेज कर देता है इस डायग्राम को, ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको गिवन है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, इसका यूज करेंगे फिर इनको प्रूव करते हैं। फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि DAC इज इक्वल टू BC, DAC दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ये आपको प्रूव करना है, करेक्ट। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, करेक्ट। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन है AB इज इक्वल टू AC, गिवन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो दो साइड्स इक्वल हो गई, दो साइड्स आपको गिवन है इक्वल AB इज इक्वल टू AC। तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC किस ट्राइंगल में, ABC में। तो इसके एंगल्स साइड्स इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके सामने वाला एंगल्स ये होगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, दिस एंगल के इक्वल। ये दोनों आपस में एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आप जानते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, दैट इम्प्लाइज जो एंगल्स आपका होगा ACB इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब साइड्स इक्वल होती है तो सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, आपको दे रखा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल PAC। तो आपका पहले आपका एक्सटीरियर एंगल्स देखने की कोशिश कीजिए, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। इसी डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने क्या यूज किया, ये ट्राइंगल ABC लिया, इसमें आपने बताया कि ये वाला जो एंगल्स होगा ये साइड्स इक्वल है तो ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये आपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो ये नोट कर दिया आपने यहाँ तक। और जब साइड ये वाले एंगल्स इक्वल हो गए, नेक्स्ट आप कॉन्सेप्ट देखिए एक्सटीरियर एंगल्स। इसी में देखेंगे डायग्राम्स में, ये ABC डायग्राम है, इसका एक्सटीरियर एंगल्स आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये P पॉइंट से ये एंगल्स जो बन रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल्स होगा एक्सटीरियर एंगल्स होता है, वो इन दोनों एंगल्स का सम होगा। आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो पहले लिखिए सिंस एंगल PAC, वो दोनों एंगल का सम होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल ACB, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल्स होगा ये वाला एंगल्स इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, इन दोनों का एंगल का सम कर दिया। और अभी जस्ट ये आपने लिखा है जो ABC है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो इसकी जगह पुट कर दीजिए, ABC की जगह रिप्लेस कर देंगे ACB से, तो यहाँ लिखेंगे ACB और ये भी क्या है ACB। तो आपका 2 टाइम्स ACB हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो PAC इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये हो गई। नेक्स्ट आपको गिवन है, इसका यूज करेंगे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। जब आपका एंगल बाइसेक्टर है, AD एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ, सिंस
AD is angle bisector of एंगल PAC। तो ये वाला एंगल्स इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो एंगल्स होगा ये वाला कंप्लीट का हाफ हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ जो एंगल PAC होगा, PAC इक्वल्स टू डबल कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं डबल ऑफ एंगल DAC डबल हो जाएगा, क्योंकि सिंस बाइसेक्टर है तो आप लिखेंगे एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल DAC। जब ये इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये पूरा एंगल होगा ये इस वाले का डबल हो जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया। अब इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वल्स हो रहे हैं आपके। आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से यूज करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। तो आप देखेंगे PAC की वैल्यू दोनों है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू PAC, दिस वैल्यू इज इक्वल टू PAC। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB, ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी इस वाली वैल्यू के 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC। कैंसल आउट 2 से 2, तो आप लिखेंगे एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DAC, करेक्ट। और दिस इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, दिस फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। आप देखिए किसकी बात हो रही है, इस तरह से आपका डायग्राम से आप देखेंगे कि ये एंगल किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, करेक्ट। तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये वाली लाइंस किसके पैरेलल आ जाएगी, इसके पैरेलल। यही मैं नोट लिखूंगा नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इट मीन्स लाइंस आर पैरेलल। तो ये आपको एंगल्स अभी आपने प्रूव किया कि ये इसके इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हैं। DAC दिस फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स which are equal, alternate equal which are equal, alternate angles equal है। इसका मतलब आप लिख सकते हो लाइंस पैरेलल होगी, दैट इम्प्लाइज जो ये आपकी लाइन होगी AD पैरेलल टू किसके आ जाएगा, BC के, दैट इज AD पैरेलल टू BC, करेक्ट। आपको एग्जाम्स में फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, ये वाला DAC इज इक्वल टू BC है, DAC इज इक्वल टू BC है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, अब सेकेंड प्रूव करना है कि आपको पैरेललोग्राम है, करेक्ट। तो आपने इसको कंटिन्यू किया, ये पैरेलल आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 दे लीजिए और एक गिवन है इक्वेशंस के CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल टू AB। तो अभी आपने देखा इस पैरेललोग्राम में ये आपने प्रूव किया इसके पैरेलल है, और ये आपको गिवन है कि CD पैरेलल है किसके, AB। तो दोनों पेयर पैरेलल होंगे तो ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो लिख लीजिए गिवन CD पैरेलल टू AB, गिवन CD पैरेलल टू AB। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों पेयर पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल ABCD के, तो ये पैरेललोग्राम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बोथ पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral ABCD are parallel, it means ABCD is a parallelogram। therefore जो आपका ABCD होगा वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। therefore ABCD is a parallelogram। अगर स्पेलिंग याद नहीं है तो ऐसे याद कीजिए, पैरेलल ग्राम और बीच में लगा दीजिए O, तो पैरेललोग्राम, करेक्ट। ये आपको प्रूव करना था कि ABCD पैरेललोग्राम, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।
गिवन है कि टू पैरेलल लाइन्स एल एंड एम, तो मान लीजिए दो पैरेलल लाइन्स है एल और एम, पहले समझा देता हूँ। एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल पी, मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल लाइन पी है, इंटरसेक्ट कर रही है, फिगर दे रखा है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो इसके इंटरनल एंगल्स कौन से होंगे, ये वाला एंगल्स, ये वाला एंगल्स, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, ये क्या कहलाएंगे, इसके इंटरनल एंगल्स। इनका बाइसेक्टर कीजिए, इस एंगल का बाइसेक्टर इस तरह से होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर इस तरह से होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर इस तरह से होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर इस तरह से होगा। ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दिस ये प्रूव करना है कि आपको ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल ब्लू कलर का ये आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे जो ए बी सी और डी जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये आपको प्रूव करना है कि आपका क्या है, रेक्टेंगल होगा। इसको अभी स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल तरीके से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना। तो पहले हिंट बता देता हूँ किस तरह से आप सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। देखो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, दो लाइन्स पैरेलल एल एम, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है, और एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल हाफ हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले का हाफ, ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स आ गए, करेक्ट। अब आप जब देखेंगे ये वाले दो, इसमें ये वाला एंगल्स और ये एंगल जब इक्वल होंगे, इसका मतलब ये वाली लाइन्स इसके पैरेलल आ जाएगी, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते ही। जब एक पेयर पैरेलल होगा फिर आप देखेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है इन दोनों एंगल्स का, इस वाले एंगल्स का, इस एंगल्स का, दोनों का हाफ करेंगे, ये एंगल्स आ जाएगा 90 डिग्री, तो वन एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली आप ये पैरेलल ये आएगा तो ABCD पैरेललोग्राम बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, सिंपल है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले आप जो जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप देखिए, ये L पैरेलल टू क्या है, लाइन M के पैरेलल है। L किसके पैरेलल है, M के, ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल्स होगा ये इसके इक्वल होगा, करेक्ट। तो मैं वही लिख रहा हूँ, एंगल PA और ये पॉइंट है आपका C, ठीक है। सिंस L पैरेलल टू M एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, करेक्ट। तो आप इजीली लिख सकते हैं एंगल जो आपका होगा PAC, ये एंगल किसके इक्वल होगा, AB और R, ACR इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। PAC इज इक्वल टू एंगल ACR, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, इसलिए हमने इक्वल कर दिए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी पर आप हाफ करेंगे क्योंकि बाइसेक्टर है, सिंस दोनों तरफ हाफ कर दीजिए, PAC बाई 2 एंगल ACR बाई 2, करेक्ट। आप लिख सकते हैं सिंस BA, ये बाइसेक्टर है, BA किसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका, और जो आपका CD बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल का। तो लिखेंगे BA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC एंड CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACR। बाइसेक्टर तो हाफ होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा तो मैं ये लिख लेता हूँ, इसका हाफ ये पार्ट हो जाएगा, इस पूरे का एंगल का हाफ ये पार्ट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट, दैट इम्प्लाइज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD। आप समझ गए होंगे कौन से एंगल्स इक्वल हो गए, ध्यान देखिए, हाफ कर दिए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। ध्यान से देखेंगे ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस आर इक्वल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। आप देखेंगे कि ट्रांसवर्सल AC है तो इस लाइन को आप दोनों इंटरसेक्ट करिए, AC ट्रांसवर्सल, ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो ये लाइंस किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे दिस फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स
विच आर इक्वल, विच आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। देयरफॉर जो आपका ए बी लाइन होगा वो पैरेलल किसके आ जाएगा, सी डी के पैरेलल। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या कहता है, लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो आपकी लाइन होगी ए बी पैरेलल टू आपका आ जाएगा सी डी, करेक्ट। और सिमिलरली आप ऐसे ही इसी को भी प्रूव करेंगे, ये इसके पैरेलल आ जाएगा, करेक्ट। हम लिखेंगे सिमिलरली ए डी पैरेलल टू आ जाएगा आपका बी सी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो आपका ये ए बी सी डी डायग्राम बन रहा है, दोनों पेयर पैरेलल है तो ये ए बी सी डी होगा, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि आप देखेंगे ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस पॉइंट पे आप देखिए दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, करेक्ट। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बाइसेक्टर आ रहा है, इस साइड ये बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बाइसेक्टर है ये बीच में। तो इन दोनों एंगल का सम और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ सिंस PAS is a line and ray AC stands on it। तो आप ध्यान से देखिए, ये रे है, ये रे को स्टैंड करेंगे तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यही लिखा हुआ है P, ये A है, ये S है और ये पॉइंट है आपका C। तो इस एंगल को इसके इक्वल करेंगे आप, वही लिख रहा हूँ, एंगल PAC इक्वल नहीं करेंगे, दोनों का सम 180 हुआ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। SAC इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। लीनियर पेयर क्या लिखेंगे आप, लीनियर पेयर। नेक्स्ट पॉइंट पे आप जानेंगे कि दोनों का बाइसेक्टर लिया है तो दोनों का हाफ कर देंगे तो इसका हाफ आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, इस वाले का हाफ कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट एंगल अंदर वाले का क्या बन जाएगा, एंगल ये बन जाएगा, अंदर इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल ये बन जाएगा। वही आप यहाँ नोट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सॉरी, मैं इसी को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से आप दोनों तरफ हाफ कर दीजिए। मैं इस साइड इरेज कर दे, चलो हटा ही देते हैं, वापस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ हाफ कर दीजिए। PAC/2 एंगल SAC/2 इक्वल्स टू 180/2। तो ये एंगल जो बनेगा, एंगल बाइसेक्टर है, PAC का एंगल बाइसेक्टर हाफ होगा, वो आपका आ जाएगा BAC। क्या आ जाएगा, BAC, एंगल BAC। ACR यहाँ पे आपका एंगल आ रहा है इस डायग्राम में, ये वाला आपका आ जाएगा SAC, इसका हाफ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा आपका हाफ, जो आप लिख सकते हो DAC लिख लीजिए, दैट इज DAC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दोनों मिलके जो आपका यहाँ पे एंगल्स बन रहा है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है इस क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है, इसमें ये एंगल्स क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दिस प्लस दिस कितना आ रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। तो इस क्वाड्रिलेटरल जो आपका ABCD था, इसमें आपने देखा कि ये पैरेललोग्राम है और वन एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। यहाँ पे प्रूव किया था इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री हो तो दिस इज ए रेक्टेंगल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम है, तो ABCD क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल।
ये आपको प्रूव करना था। एंगल बाइसेक्टर से आपका क्या बनता है, रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से सिंपली आप एग्जाम्स में प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से समझा देता है जल्दी से, आप इसको नोट कर दीजिए, एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले आपने क्या किया, कंप्लीट ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका हाफ ये होगा, ये हाफ होगा। ऐसे ही ये अल्टरनेट एंगल्स है, इस वाले का हाफ, पूरे एंगल्स का हाफ करेंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर किया तो ये अल्टरनेट एंगल्स का हाफ कर दिया तो ये एंगल्स आ गया। इस पूरे का हाफ कर दिया अल्टरनेट एंगल्स का तो ये आ गया। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल टू दिस पैरेलल टू दिस। सिमिलरली ये आपने लिखा तो ABCD पैरेललोग्राम हो गया। फिर आपने सेकंड कॉन्सेप्ट अप्लाई किया लीनियर पेयर का। कहाँ पे लीनियर पेयर किया वो देखिए, आपने लीनियर पेयर यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। और इन दोनों का हाफ कर दिया, इसका हाफ कर देंगे तो ये एंगल्स आ गया यहाँ से यहाँ तक। इस एंगल्स का हाफ कर दिया तो ये एंगल्स आ गया। तो ये जो एंगल्स बन रहा है ABCD, इसमें ये दोनों एंगल का सम क्या आ जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस, तो आपका एंगल आ जाएगा A। एंगल A कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल A 90 होगा, ABCD पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं दिस फॉर्म है रेक्टेंगल। तो PQ ABCD इज ए रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है ABCD, ये पॉइंट A है। इसके जो एंगल्स होंगे उसके बाइसेक्टर, तो एंगल्स कौन से, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इनका बाइसेक्टर किया। A का बाइसेक्टर इस तरह से आया, B का बाइसेक्टर इस तरह से आया, D का बाइसेक्टर इस तरह से, एंगल C का बाइसेक्टर इस तरह। तो जो ये आपका बन रहा है P, S, R और Q, ये आपको प्रूव करना है दिस इज ए रेक्टेंगल। ये आपको प्रूव करना है ये रेक्टेंगल बनेगा। तो सिंपली कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, जब बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल होंगे। तो कोई इंटीरियर हाफ एंगल करेंगे, इन दोनों का सम, कोई इंटीरियर एंगल्स है, इन दोनों का सम करेंगे तो हाफ हो जाएगा। हाफ एंगल्स आपको ये एंगल सम मिलेगा, तो इससे आप ये निकाल दीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये अंदर का एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली इसका भी ये एंगल मिल जाएगा। बाकी ये वाला एंगल्स, ये एंगल्स निकाल के इस एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकालेंगे, उसी प्रकार से इनसे निकलेगा आपका एंगल R। तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। सबसे पहले सिंपल तरीके से करते हैं, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए आप इस वाले को देखिए, एंगल बाइसेक्टर, एंगल जो D होगा, मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन भी करता चलूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ABCD पैरेललोग्राम है, आपने जैसे बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए A का, D का, B, C का एंड B का, तो ये बाइसेक्टर आपको मिल रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे मिल गए। ये बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिए, ये करेक्ट। तो आप लिख सकते हैं सिंस ये DS होगा बाइसेक्टर एंगल D का, ठीक है, DR मान लीजिए। बाइसेक्टर आप कुछ भी, ये AS मान लीजिए, AP मान लीजिए, ये CR मान लीजिए और ये BR मान लीजिए। सिंस एंगल बाइसेक्टर एंगल A का आपका लीजिए AP, BP, CR and DR are bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively of पैरेललोग्राम ABCD। ABCD के एंगल बाइसेक्टर है, करेक्ट। अभी एंगल बाइसेक्टर है तो पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, दिस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए D और A की तरफ। तो ये वाला एंगल्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस एंगल को। बाइसेक्टर करेंगे तो ये इन दोनों एंगल का सम, को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगाइए पहले, D और A, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। पैरेललोग्राम होगा तो दिस पैरेलल टू दिस, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिंस AB पैरेलल टू DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल,
तो हम कर सकते हैं दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल से दोनों तरफ हाफ कर दीजिए। तो एंगल ए बाई 2 एंगल बी बाई डी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। हाफ करने से क्या हुआ? तो बाइसेक्टर हमने देखा कि जो डी आर बाइसेक्टर एंगल डी का, ए बी का ए पी बाइसेक्टर एंगल ए का, बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल्स होगा हाफ, इसका हाफ ये वाला एंगल्स आ जाएगा। तो ये आपको दो एंगल्स मिलके दिस और दिस, करेक्ट। सिंस लिख सकते हैं ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड dr is bisector of एंगल d। तो बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, इस पूरे का हाफ, d का हाफ ये एंगल आ जाएगा, इस पूरे का हाफ ये एंगल आ जाएगा। इस ट्रायंगल पे देखिए ये दो एंगल्स आपको पता चल गए, करेक्ट। ये एंगल्स आपके आ गया और ये एंगल्स आ गया। तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, एंगल एस डी ए प्लस एंगल डी ए एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, इस ट्राइंगल में देखिए आप, ट्राइंगल डी छोटा सा डी ए एस, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये एंगल ये पता है और तीनों एंगल का सम 180 है, तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी ए एस, तीनों एंगल का सम 180, एस डी ए प्लस डी ए एस प्लस डी एस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये यहाँ से इन दोनों की वैल्यू का सम कितना आ रहा है? अभी जस्ट ही आपने देखा है, दोनों की वैल्यू का सम 90 डिग्री है फ्रॉम फर्स्ट, तो दोनों की वैल्यू का सम 90 डिग्री लिख लीजिए। ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल डी एस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से आपको ये एंगल मिल जाएगा, अंदर वाला ये एंगल। तो एंगल डी एस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। क्या मिल गया? 90 डिग्री। तो जैसे आपको ये 90 डिग्री पता चल गया, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये पता चल जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी एस आर इक्वल्स टू एंगल डी एस ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल। इसी प्रकार से सिमिलरली, इसी प्रकार से आप बाइसेक्टर सी का करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, इसका बाइसेक्टर ये आ पाएगा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा, इसके कारण ये आ जाएगा, तो ये भी 90 आएगा। सिमिलरली आप लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब उसी प्रकार से आप ये एंगल्स भी निकाल सकते हैं। इस पूरे ए का बाइसेक्टर ये होगा, बी का बाइसेक्टर ये होगा, इससे आपका एंगल ये निकल जाएगा आपका, करेक्ट। तो लिख सकते हैं नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। तो लगातार दो एंगल कॉन्जुगेटेड एंगल का सम कितना होता है? इन दोनों का सम 180 डिग्री। इन दोनों का हाफ कर दीजिए तो आपको ये एंगल्स मिल जाएगा, इसका ये एंगल मिल जाएगा। तो हाफ कर दीजिए एंगल ए बाई 2। ये आपके पॉइंट्स है पी क्यू आर एस। ये पॉइंट है आपका P, ये Q है, ये R है, ये पॉइंट है S। इन दोनों का हाफ कर दीजिए a बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री 180 बाई 2। a बाई 2 से आपका ये एंगल मिल गया, एंगल P A B
इक्वल्स टू एंगल प्लस PBA इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर इन ट्राइंगल्स की बात करेंगे। इस ट्राइंगल में एंगल, तीनों एंगल का सम 180 होगा। इस ट्राइंगल में मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा PA और B, ये एंगल पता है आपको PAB, ये एंगल पता है PBA, दोनों का सम 180 है, तो आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो रख दीजिए, इन दोनों का सम अभी जस्ट ही निकाला है। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से 90 डिग्री आ रहा है, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट कर दीजिए इन दोनों के प्लेस पे। तो ये आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आपका एंगल APB आ गया इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल्स आपको पता चल गया 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90 आपने प्रूव कर रखा, सिमिलरली लिख रखा है। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360, तो ये वाला एंगल्स भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स PQRS में क्या है 90 डिग्री। देयरफॉर सिमिलरली आप लिख लीजिए एंगल SRQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल सारे एंगल्स क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स बन रहा है PQRS छोटा सा बीच में, आप देख सकते हैं ये सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला सिम आपको कलर बता रहा है, ये ब्लू कलर से, ये वाला पार्ट। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल S, सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज ए रेक्टेंगल। ईच एंगल, ईच इज right angle, therefore PQRS is a rectangle। इस तरह से आपने प्रूव किया कि जो एंगल बाइसेक्टर से पैरेललोग्राम का जो बनेगा वो आपका होता है रेक्टेंगल, दिस फॉर्म है रेक्टेंगल, हैंस प्रूव। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, इसको रिवाइज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम्स आपकी आती है कंडीशंस फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम। एक ऐसी कंडीशन बताइए जिससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया जा सकता है। ये जनरली सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर कंडीशंस फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम। तो ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होना चाहिए पैरेलल, तो आप उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो आपको एक डायग्राम दे रखा है ABCD, करेक्ट। मान लीजिए कि ये साइड्स हैं, सामने वाली साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो आपको प्रूव करना है कि ABCD पैरेललोग्राम होगा, करेक्ट। तो ये स्टार्ट करते हैं, ये पैरेलल भी है, दिस पैरेलल टू दिस, और इक्वल भी है, तो ये आपको गिवन है, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इक्वल्स टू DC इक्वल है और पैरेलल भी है, AB पैरेलल टू DC। तो आपको प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन A टू C। सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल था, ABCD था, करेक्ट। आपने A को C से मिला दिया, तो ये A को C से मिला दिया आपने, करेक्ट। अब दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल्स ये वाला बन रहा है, एक ट्राइंगल्स नीचे वाला बन रहा है। कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं आप लिख सकते हैं,
सी ए, एक ट्राइंगल ऊपर वाला बन गया। इन ट्राइंगल डी सी ए एंड दूसरा वाला ट्राइंगल सी ए बन जाएगा आपका ए बी ए सी, नीचे वाला ट्राइंगल बी ए सी। अब आप देखेंगे ये साइड्स इसके इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो आप लिख लीजिए ये गिवन है, करेक्ट। डी सी इज इक्वल टू ए बी, करेक्ट, गिवन। नेक्स्ट आप लिखेंगे जब ये दो लाइंस पैरेलल है, आपको गिवन है दिस इज पैरेलल टू दिस वन। जब लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ए सी, तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब लाइंस पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो वही आपको नोट करके लिख रहा हूँ। एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, अल्टरनेट एंगल्स, correct, since DC is parallel to AB and AC is transversal. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तीसरी साइड आपकी ये कॉमन साइड है, AC आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन साइड। तो आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड, दिस एंगल एंड साइड। तो बाई SAS रूल, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल DCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC, करेक्ट। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से आप लिख लीजिए, CPCT से आप अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दीजिए। इस एंगल्स को इसके इक्वल कर देंगे CPCT से, करेक्ट। तो ये एंगल्स क्या है आपका, DAC इक्वल्स टू CBA, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। DAC इक्वल्स टू BCA, क्या आ जाएगा, BCA, DAC इज इक्वल टू BAC बाई CPCT से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आपने क्या लिख लिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल इक्वल हो गए। और ये जब आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों इसमें क्या बना रहे, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स आपने CPCT से प्रूव किया इक्वल है, तो ये जो लाइंस होगी, ये लाइंस इसके पैरेलल हो जाएगी, करेक्ट। दिस फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल देयरफॉर ये लाइन आपके पैरेलल हो जाएगी। आप लिखेंगे AD पैरेलल टू हो जाएगा BC, करेक्ट। इक्वेशन नंबर लिख लीजिए इसको फर्स्ट। और एक कंडीशंस आपको गिवन है, AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC गिवन। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपने देखा कि ये पैरेललोग्राम था, इसमें आपने देखा ये गिवन है आपको, और ये अभी आपने जस्ट प्रूव किया ये दोनों पैरेलल है। तो दोनों पेयर पैरेलल है, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा वो क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन हो, रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है ABCD, इसमें अगर ओपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम। ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ऐसा है तो आप कह सकते हैं ABCD इज
क्वाड्रिलेटरल ABCD के पैरेललोग्राम। दिस प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये प्रॉपर्टी है, तो आप इसको नोट कर दीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप रिवाइज करके एक दो बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है आप देख सकते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, आपको डायग्राम दे रखा है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं फिगर दे रखा है 8.38, ये वाला आपका फिगर है। करेक्ट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो आपको ये कंप्लीट डायग्राम दे रखा है, मैं वापस बना देता हूँ आपके लिए। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, एंड P इज ए एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड CD। AB और CD इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ये मिड पॉइंट है, P पॉइंट AB का मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है। एंड AQ इंटरसेक्ट DP एट S। AQ इंटरसेक्ट DP है, इसको ज्वाइन कर दीजिए इसको, और AQ को मिला दीजिए। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिए, एट पॉइंट S। ऐसे ही AQ इंटरसेक्ट DP एट S एंड BQ इंटरसेक्ट CP एट R। BQ, B से Q इंटरसेक्ट CP, C को P से ज्वाइन करिए, और एट पॉइंट R। इस तरह से आपका ये डायग्राम बन चुका है, जैसे आप बना भी सकते हैं सिमिलरली। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये डायग्राम आपका बना हुआ है, इस तरह से एग्जाम्स में नहीं दे तो आप पढ़ के क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। अब आपको गिवन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, मिड पॉइंट है, ठीक है। P एंड Q आर मिड पॉइंट, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड CD, इसका यूज होगा। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम से, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, तो आप लिख सकते हैं DC इज पैरेलल टू AB। नाउ गिवन है P एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आप लिखेंगे DC इज इक्वल टू AB। किसी भी पैरेललोग्राम होगा आपका, अब प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होती है, इक्वल, तो दिस इज इक्वल टू दिस, DC इक्वल्स टू मैंने लिख दिया AB। अब दोनों का हाफ कर दीजिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड, दोनों का हाफ कर देते हैं, तो DC/2। यहाँ तो लिख लिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, दोनों का हाफ कर देते हैं, DC/2 कर दिया, AC/2 कर दिया। आपको फर्स्ट किसको प्रूव करना है, APCQ को, तो APCQ कौन सा है, ये वाला APCQ, तो इनका हाफ ले लेंगे आप। इस पूरे DC का हाफ इसको ले लीजिए, इस AB का हाफ इसको ले लीजिए, तो आप देखेंगे DC का हाफ आपने इसको ले लिया, DC का हाफ हो जाएगा QC इक्वल्स टू AB का हाफ हो जाएगा आपका ये AP। दिस इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। एंड ये पूरा पार्ट पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट भी पैरेलल ही रहेगा, ये पूरा पैरेलल है आपस में, तो ये दोनों आप, ये वाला पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा। एंड आप लिख सकते हो QC इज पैरेलल टू AP। तो आप देखेंगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम। कौन बन जाएगा, ये वाला, ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। दिस विल बिकम द पैरेललोग्राम। क्यों बना, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है। अभी जस्ट ही पढ़ा है ऑपोजिट साइड से इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। करेक्ट, तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली आप दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप सेकंड वाले को प्रूव कर सकते हैं। कैसे, वापस देख लीजिए, यहीं पे साइड में लिख लेता हूँ सेकंड पार्ट, DPBQ, DPBQ, इससे आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। तो आप देखेंगे कि पूरी साइड्स का मिड पॉइंट ले लेंगे, तो ये साइड इसके इक्वल आएगी। तो सिंप आपको गिवन है
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपने लिखा भी था पहले भी, वही लिख रहा हूँ, डी सी इज इक्वल टू ए बी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये आप लिख लीजिए डी सी इज इक्वल टू ए बी, करेक्ट। इसका हाफ कर दीजिए डी सी बाई टू, ए बी बाई टू। अब की बार आप पूरे हाई साइड का ये लेंगे, डी सी का हाफ क्या लेंगे, डी क्यू ले लीजिए, डी क्यू इज इक्वल टू इस पूरे का हाफ, ए बी का हाफ ले लीजिए, पी बी। एंड ये पैरेललोग्राम्स में ये पूरा पैरेलल है इस पूरे के, तो इसके पार्ट्स इसी का पार्ट है, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। एंड डी क्यू इज पैरेलल टू पी बी। आप लिख सकते हैं सिंस डी क्यू इज पार्ट ऑफ डी सी एंड पी बी इज पार्ट ऑफ ए बी, और ए बी पैरेलल है डी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो आप लिख सकते हैं ये भी आपस में होंगे। ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है। इसमें आपके ये साइड्स इसके इक्वल आपने प्रूव कर दिया, और ये साइड इसके पैरेलल है। ऑपोजिट साइड जब भी इक्वल और पैरेलल है, देयरफॉर ए बी सी डी ये वाला आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया। देयरफॉर डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, जब ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम से ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। ये पैरेललोग्राम आपने प्रूव किया था पहले, ग्रीन वाला। तो ये पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम में ये भी तो पैरेलल होगा। तो आप इसी से पेयर निकाल लीजिए, पहले वाले पेयर से आप देखेंगे एस क्यू पैरेलल टू पी आर, एस क्यू पैरेलल टू पी आर। एंड इस वाले पैरेललोग्राम से आपका पैरेलल आ जाएगा एस पी पैरेलल टू आ जाएगा आपका क्यू आर, एस पी पैरेलल टू क्यू आर। और दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो आपका जो ये डायग्राम्स बन रहा है, नीचे वापस समझा देता है, ये डायग्राम्स बनेगा अंदर, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो ये आपका अंदर वाला डायग्राम्स, ये भी आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी एस क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, करेक्ट। इस तरह से आप इजीली थर्ड पार्ट्स को भी प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ थ्योरम्स रह गई है, उसको सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, इस पर आप ज़रूर फोकस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट व्यू से भी। क्या होती है वो समझ लीजिए पहले। मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल्स में यूज करेंगे। ट्राइंगल्स में एक्चुअल में होता क्या है, दो तरह से होती है, कन्वर्स भी होता है। एक मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि एक ट्राइंगल अगर आपने लिया है, ए बी सी एक ट्राइंगल्स हैं, इस ए बी साइड्स का मिड पॉइंट आप मान लीजिए पी, बी सी ये मिड पॉइंट है। ऐसे ए सी साइड्स का मिड पॉइंट मान लीजिए क्यू, ये भी मिड पॉइंट है, करेक्ट, मिड पॉइंट है। तो अगर इस लाइन को आप ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर आप पी क्यू लाइन को मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइंस को, तो जो आपका पी क्यू होता है वो पैरेलल होता है बी सी के। क्या होता है, पी क्यू पैरेलल टू क्या होता है, बी सी। एंड जो पी क्यू की लेंथ आएगी वो बी सी की हाफ होती है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। दिस रिजल्ट इज नोन एज बाय मिड पॉइंट थ्योरम, करेक्ट। दिस इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल्स। दैट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसी भी ट्राइंगल्स में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला देते हैं, तो जो लाइंस बनती है वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और थर्ड साइड्स की हाफ भी होगी। थर्ड साइड्स के पैरेलल भी होती है और थर्ड साइड्स की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ। दैट रिजल्ट इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। इसी का एक होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी प्रूव करेंगे इसके बाद, तो आप इसको पहले नोट कर दीजिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या कहती है कि आप एक ट्राइंगल से गिवन है, आपको गिवन होगा एक ट्राइंगल, इस वाले में क्या गिवन है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जब किसी भी ट्राइंगल्स में मिड पॉइंट्स है, इन ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें क्या गिवन है आपको, एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें एक पॉइंट है पी, ये मिड पॉइंट है किसका, साइड ए बी का, और आपको ऑलरेडी गिवन है
कि जो आपने लाइन ड्रॉ की है, पी से ये क्यू लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन किसके पैरेलल है, बी सी के, ये आपको गिवन है। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे जो ये लाइन पी क्यू होगी ये बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड्स को इन ए ट्राइंगल्स इफ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स इज जॉइन विद द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स टैकिंग इट ड्रॉन ए लाइन पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये पी क्यू लाइन्स होगी वो थर्ड साइड्स को बाइसेक्ट करेगी, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी, और डायरेक्टली कह सकते हैं क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये आपकी होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दिस रिजल्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो थ्योरम्स आपके बहुत ज़्यादा यूज होगी, तो आप डायरेक्टली यूज करते तो इनका ध्यान रखें। ये 10th में भी यूज होगा, 10th बोर्ड में, इसके पर्पज से भी आपका मिड पॉइंट थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से, किस तरह से प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं, प्रूव कर लेते हैं, फिर आपका लेक्चर्स लास्ट क्वेश्चन होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ चैप्टर एंड हो जाएगा। तो जल्दी से देख लीजिए, वही देखा गया है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट, हाफ भी होगा, दोनों प्रूव कर लेते हैं। तो सिंपल सा आपका एक ट्राइंगल्स आप लेंगे ए बी सी, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है तो अच्छे से समझिए। ए बी सी इज ए ट्राइंगल विथ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ज्वाइन कर दीजिए। करेक्ट, ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगा, ये मिड पॉइंट है क्यू तो इसके साइड इक्वल होगा, तो पी क्यू पैरेलल होगा, आपको प्रूव करना है। करेक्ट, तो गिवन है, सबसे पहले एग्जाम्स में लिखते हैं जो गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी with P and Q are midpoint of sides AB and AC respectively, करेक्ट। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव द रिजल्ट्स दैट PQ is parallel to BC and PQ इज हाफ ऑफ BC। ये दोनों रिजल्ट्स आपको प्रूव करने हैं। करेक्ट, तो सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शंस करते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, इस पर आप ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करेंगे आप, सिंपली क्या करेंगे, जो आपका लाइन PQ है इसको एक्सटेंड करेंगे पॉइंट R तक और इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि जो ये लाइन PQ होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, QR के, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। एक्सटेंड PQ टू पॉइंट R सच दैट PQ इज इक्वल टू QR। करेक्ट, इस तरह से आपने एक्सटेंड कर दिया। अब इस ट्राइंगल्स को देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कलरफुल बता देता हूँ। ये ट्राइंगल्स, छोटा सा ट्राइंगल देखिए, और एक ये तो ट्राइंगल होगा AQP एंड CQR। इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए। करेक्ट, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप ध्यान से देखेंगे इस तरह से, थोड़ा सा डायग्राम आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ये आपने अभी कंस्ट्रक्शन से प्रूव किया है, ये आपको गिवन है मिड पॉइंट है Q, करेक्ट, और ये आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो मैं इसमें पहले लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQR लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QR बाई कंस्ट्रक्शन, अभी जस्ट ही कंस्ट्रक्शन किया है। नेक्स्ट, ये वाला एंगल्स इसके इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो आप लिखेंगे AQP इज इक्वल टू CQR, शॉर्ट में लिख लिया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
और थर्ड आपको गिवन है कि क्यू भी मिड पॉइंट है AC का इस साइड का, तो ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट है। तो AQ इज इक्वल टू QC सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई SAS क्राइटेरियन, बाई S साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। कॉन्ग्रेंसी रूल, दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल जो आपका होगा AQP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQR, करेक्ट। और यहाँ CPCT से आप दो एंगल्स इक्वल कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दीजिए। CPCT से ये एंगल्स किसके इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, करेक्ट। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे, और ये एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे, चाहे किसी एक को इक्वल कर दीजिए। और इसी प्रकार से ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होगा, दिस एंगल्स के इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो CPCT से आप लिख सकते हैं एंगल P, ये A, ये Q है पॉइंट, एक सेकंड, ये R और C। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ आगे, थोड़ा सा ध्यान देना। ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल RCQ बाई CPCT, करेक्ट। दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये साइड्स इसके इक्वल होगी, ये भी आप CPCT से लिख सकते हैं। एंड जो आपका AP है, ये पॉइंट A था, ये और ये पॉइंट है P, AP इज इक्वल टू CR, ये भी किससे आ जाएगा, बाई CPCT। और आपने देखा कि ये एंगल और ये एंगल जो आपके इक्वल है, दिस इज द फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स। तो ये आप लिख सकते हैं सिंस दिस फॉर्म अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल बनाते हैं तो लाइंस, ये वाली लाइंस किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके। तो आप लिखेंगे AP इज पैरेलल टू CR, दैट इम्प्लाइज ये वाली लाइंस आपके इसके पैरेलल से, तो ये कंप्लीट लाइन इसी को डिनोट कर रही है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस वन, करेक्ट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल्स हो जाएंगे, दिस इज पैरेलल टू दिस वन। इसको मैं लिख सकता हूँ BP इज पैरेलल टू CR, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, और CPCT से आपने लिखा है AP इज इक्वल टू CR, तो इसमें आप लिखेंगे जो AP था मिड पॉइंट है, तो इस AP, अभी जो वापस ट्राइंगल आपने यहाँ पे बना देते हैं वापस समझाने के लिए, ये आपने ABC ट्राइंगल बनाया था, ये P पॉइंट था मिड पॉइंट, ये Q मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट था, ये साइड मिड पॉइंट है, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये इसके इक्वल है, प्रूव कर दिया। अब देखिए ये जो AP है वो किसके इक्वल है, BQ के, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो AP की जगह मैं क्या रख दूंगा, BP यूज कर देंगे। तो AP की जगह आप रख दीजिए BP इक्वल्स टू CR सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। तो इस क्वाड्रिलेटरल आप देखेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स, ये क्या है, ये साइड्स इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल्स भी है, क्योंकि ये पैरेलल्स भी है, BP पैरेलल टू CR, ये P है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस वन and this is equal to this one. Opposite sides are equal and parallel means ये this is a parallelogram, ये आपका बन जाएगा
PBCR इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर मैं लिखूंगा, आप लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PBCR इज अ पैरेललोग्राम। करेक्ट। जब ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो आप लिखेंगे, और पैरेलल होगी तो BC पैरेलल टू क्या आ जाएगा, PR, इम्प्लाइज PR इज पैरेलल टू BC। और सिमिलरली आप PR की जगह ये कंप्लीट पार्ट पैरेलल है इसके, करेक्ट, कंप्लीट की जगह ये पार्ट भी इसी का पार्ट है तो पैरेलल होगा। दैट इम्प्लाइज PQ इज पैरेलल टू BC। सिंस आप लिख सकते हैं PQ इज पार्ट ऑफ PR का पार्ट है तो पैरेलल ही होगा। एंड ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है पैरेललोग्राम्स में, तो जो ये PR होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के, ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे PR इक्वल्स टू BC। करेक्ट, मैं सिंपल लिख लेता हूँ, PR इक्वल्स टू BC। PR इक्वल्स टू BC। करेक्ट। Opposite sides of parallelogram are equal. Opposite side of parallelogram PBCR are equal. पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। और आपको ये गिवन था स्टार्ट में, कंस्ट्रक्शन में आपने देखा कि ये साइड इसके इक्वल आपने कंस्ट्रक्शन प्रूव किया था। तो PQ किसके इक्वल ड्रॉ किया था, QR के। तो ये पूरी लेंथ जो PQR है इसको मैं लिखूंगा PQ प्लस QR, जो PR को ब्रेक कर दिया, PQ प्लस QR, और दोनों इक्वल हैं। PQ प्लस QR इक्वल टू BC। और सिंस आप जानते हैं मिड पॉइंट कंस्ट्रक्शन से जो आपका PQ था वो बराबर QR है, तो इस QR की जगह मैं क्या रख दूंगा, PQ। इस QR की जगह आप लिख दीजिए PQ, तो ये आ जाएगा PQ प्लस PQ इक्वल्स टू BC। दैट इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ PQ इक्वल्स टू BC। फर्दर आप देंगे PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इस तरह आपने दोनों रिजल्ट प्रूव कर दिए। करेक्ट। PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। दोनों रिजल्ट्स आपने इस तरह से प्रूव कर दिए। इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में प्रूव कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। दैट इज थ्योरम इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। आप ध्यान रखें, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करोगे, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, प्रिपेयर कर दीजिए। दिस इज, एक सेकेंड, नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल कंस्ट्रक्शन पे आप फोकस कीजिए और इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। वापस हिंट बता देता हूँ आपको, एक ट्रायंगल PQR है, क्विकली आप रिवीजन करें तो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज इसको रिपीट करके देखें। ABC ट्रायंगल है, ये P एंड QR मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे कि PQ के बराबर आपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया, R पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया इस तरह से कि ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। करेक्ट, कंस्ट्रक्शन कर दिया R पॉइंट। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड्स इसके इक्वल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल्स आपने क्या कर दिए, कॉन्ग्रेंट। फिर आपने अल्टरनेट एंगल्स निकाल लिया कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल थे तो ये लाइन इसके पैरेलल्स होगी, और इसी का ये पार्ट है तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। कम्प्लीटली ये लाइन किसके पैरेलल आ गई, आपकी इसके पैरेलल। और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, और ये मिड पॉइंट है P, तो ये साइड्स इसके इक्वल होगी। और फर्दर हम कह सकते हैं दिस, इसको रिप्लेस करेंगे दिस से, और दिस आल्सो इक्वल टू दिस, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस आर इक्वल टू दिस एंड पैरेलल, दिस इक्वल्स टू पैरेलल टू दिस। देयरफॉर ये पैरेललोग्राम्स बन गया। पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, पूरे के पैरेलल है तो इसका पार्ट होगा, इतना भी पैरेलल होगा। और मिड पॉइंट है तो इसको ब्रेक कर दीजिए दिस प्लस दिस में, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए तो हाफ ऑफ BC आ जाएगा। इस तरह से दोनों रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट एक और प्रूफ देख लीजिए जल्दी से, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको भी आप जल्दी से प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन का आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड्स। एक ट्राइंगल से ABC है, इसका एक मिड पॉइंट है एक साइड का, ये मान लीजिए P इज द मिड पॉइंट है AB। इससे आपने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी PQ, तो थर्ड साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है, थर्ड साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन है इन ट्राइंगल ABC P is midpoint of AB and PQ is parallel to BC। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है Q is midpoint of AC। ये आपको प्रूव करना है, या फिर एज इट इज आपको प्रूव करना है कि AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QC। ये प्रूव कर लेंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पे फिर से ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में आप सिंपल से क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू ड्रॉ कर देंगे, BP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल आप ड्रॉ कर देंगे, BP के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्शन में प्रूव करने के लिए यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, दिस पैरेलल टू दिस वन, और इसको ज्वाइन कर देंगे, दिस पैरेलल टू दिस वन। ये पॉइंट आपका मान लीजिए F, CD F मान लीजिए, PQR मान लीजिए। आपने कंस्ट्रक्शन किया CR पैरेलल टू BP, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, करेक्ट। अब दोनों ट्राइंगल्स आप देखेंगे, ये आपने कंस्ट्रक्शन से है और ये गिवन है। नाउ आप देखेंगे CR इज पैरेलल टू PF PP एंड PQ इज पैरेलल टू BC। तो आप देखेंगे ये वाले पैरेललोग्राम्स को देखिए ध्यान से, BC R और P, ये आपको गिवन है क्वेश्चंस में। दिस इज पैरेलल टू दिस, PQ पैरेलल है तो इसी का पार्ट है, तो ये पूरा PR भी पैरेलल होगा, करेक्ट। और दिस इज पैरेलल टू दिस पर, दोनों पैर पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, करेक्ट। ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप लिख सकते हैं इसकी जगह PR लिख लीजिए, PR इज पैरेलल टू BC। देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर PBCR इज अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम होगा तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल। तो आप इक्वल कर दीजिए, दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे। तो ये साइड्स किसके इक्वल आ जाएगी, दिस साइड्स। ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, दिस इक्वल्स टू दिस। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज BP इक्वल्स टू CR, opposite sides of parallelogram, opposite side of parallelogram। बट आपको गिवन है कि P मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो इस BP की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AP रख सकते हैं। बट BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP। क्यों, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। तो रिप्लेस करेंगे, BP इसके इक्वल है, BP इसके इक्वल है, तो आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप इजीली लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू, देयरफॉर AP इज इक्वल टू CR। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, करेक्ट। और जब ये पैरेललोग्राम है तो आप लिख सकते हैं AP पैरेलल होगा, ये साइड्स इसके पैरेलल होगी, करेक्ट। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ये साइड्स इसके पैरेलल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, करेक्ट। और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सॉरी दिस एंगल
एंड दिस एंगल्स इक्वल टू दिस एंगल, तो साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, करेक्ट। तो आप ये यूज करें इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल सी पी ए क्यू एंड सी क्यू आर। आप देखेंगे इसको एंगल 1 मान लीजिए, थोड़ा सा इरेज करके आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाहता है। ये जो एंगल्स होगा इसके इक्वल होगा, करेक्ट। ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। उसी प्रकार से दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, तो वो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो आप सिंपली लिख लीजिए एंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल सी क्यू आर, अल्टरनेट एंगल और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ए पी इजिकल टू सी आर जस्ट प्रूव किया, वो लिख लीजिए ए पी इजिकल टू सी आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये एंगल है इसके इक्वल अल्टरनेट एंगल, उसी प्रकार से ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल है इसके इक्वल होगा, वो तो वही लिख लीजिए आप ए पी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी आर, अल्टरनेट एंगल क्यों अल्टरनेट एंगल्स है, सिंस ए पी इज पैरेलल टू सी आर, करेक्ट। तो आप इजीली आप लिख सकते हैं जब ये ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, देयरफॉर बाय ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल, both triangles are congruent, this triangle is congruent to this triangle, this triangle is congruent to this triangle, triangle PAQ is congruent to triangle CQR। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। इससे आपको जो मिलेगा CPCT से आप इजीली लिख सकते हैं कि जो अब दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ से CPCT से आप बता सकते हैं कि जो ये साइड्स होगी दिस इक्वल टू दिस, ये आप CPCT से लिख लेंगे ए क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू आर, इम्प्लाइज ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इसका मतलब क्यू आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी ए क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ लिख लीजिए पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट किसके आ रहा है, पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट टू सी क्यू आर, पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट टू आर सी क्यू, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर दीजिए, ये आर सी क्यू होगा, आर सी क्यू, इन दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो CPCT से ये आ जाएगा यहाँ से आपका CPCT से ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये आपको प्रूव करना था कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AQ इज इक्वल टू CQ, हेंस प्रूव। इस तरह से आपको ये प्रूव करना था AQ इज इक्वल टू CQ और QC। इस तरह से आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसे बोलते हैं, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको एग्जाम्स में। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी एग्जाम्स में बार बार यूज होगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर्स का समरी करके इसको एंड करते हैं।
नेक्स्ट आपको गिवन है एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइंस, 3 लाइंस पैरेलल है, एल एम एन, ये एल है, ये एम है, ये एन है, 3 पैरेलल लाइंस पहले समझ लीजिए। इंटरसेक्टेड में ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू, 2 ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट है, एक ट्रांसवर्सल पी है, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है क्यू। कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी, पी पे 2 इंटरसेप्ट बन रहे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इंटरसेप्ट मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये इसके इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो आपको प्रूव करना है सो दैट एल एम एन आर कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन डी एंड ई एफ ऑन क्यू आल्सो। तो आपको प्रूव करना है डी ई एफ, आपको प्रूव करना है कि ये वाली इंटरसेप्ट इसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसको ज्वाइन कर देंगे, करेक्ट। ये जी पॉइंट कुछ भी पॉइंट ले लेंगे, आपको यहाँ डायग्राम में दे रखा है। तो सबसे पहले आप ज्वाइन कर देंगे ए और दिस पॉइंट एफ को, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन सिंपल है, डायग्राम बन रखा है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। गिवन है तीनों लाइंस पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, तीनों लाइंस पैरेलल है। एंड तो ए बी इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल है, बी सी के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इक्वल्स टू दिस। अब कंस्ट्रक्शन में आपको प्रूव करना है कि D इज इक्वल टू ई एफ होगा, ये आपको प्रूव करना है, करेक्ट। जो सिंपल तरीके से आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको जो गिवन है आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए टू एफ विच कट्स बी एट पॉइंट जी। तो बी को जी पॉइंट पे मिल रहा है, इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे, पहले इस ट्राइंगल्स को देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल्स को, ग्रीन वाला ट्राइंगल से इसको ध्यान से देखिए। इस ग्रीन ट्राइंगल्स में ये क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। और ये लाइन जो ड्रॉ की गई है आपको दे रखा है एम पैरेलल टू क्या है, एन, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, करेक्ट। तो अभी जस्ट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, उससे आप लिख सकते हैं सिंस बी इज मिड पॉइंट ऑफ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ए सी एफ, ये ध्यान रखना है। बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, ये दोनों क्या है, पैरेलल से। क्यों पैरेलल है, सिंस एम लाइन पैरेलल टू एन, ये आपको गिवन है, करेक्ट, एम पैरेलल टू एन। तो आप लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जी पॉइंट को बाइसेक्ट करेगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, दैट इम्प्लाइज ए जी इक्वल्स टू जी एफ। अभी जस्ट ही पढ़ा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब आप ध्यान से देखिए, अब इस ट्राइंगल्स में आ जाइए आप, दिखा होगा आपको ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये इसके इक्वल आ गया, अभी जस्ट ही प्रूव किया, और ये लाइन इसके पैरेलल है। ध्यान से देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब इस ट्राइंगल्स में आ जाइए आप, ए एफ डी, ये आपने अभी प्रूव किया इसके इक्वल है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट। और ये एम पैरेलल टू एन है, सॉरी एल पैरेलल टू एम भी है, तो ये साइड्स किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके। तो ये लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए एफ डी जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड जी is parallel to AD since M parallel to L है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं ये अगर मिड पॉइंट है
इसके पैरेलल ये लाइन्स है इसके, तो ये वाला मिड पॉइंट होगा इस डिस्टेंस का, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। इम्प्लाइज डी ई इक्वल्स टू ई एफ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप कह सकते हैं therefore implies E is midpoint of DF। ये आपको प्रूव करना था, दोनों इक्वल होंगे, ये आपने हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप एग्जाम्स में इजीली सॉल्व कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी यूज करके। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। लास्ट में समरी पॉइंट है, जो की पॉइंट है वो आप जानते ही है, सेम लेक्चर्स में आपने सब पढ़ रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेक्चर काफ़ी लॉन्ग है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आई होप you enjoy the lectures. Thank you for watching, and you can subscribe my channel. For any kinds of doubt, you can write down in the comments. I will make a separate video for you. That teachers, thank you. This topic ends here. Thank you very much. I will, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया है कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो मैं उनको वीडियो भी आपको ज़रूर भेज दूंगा, करेक्ट। तो इनको भी आप देख के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ताकि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।